हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास में हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो आज के क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। ये सर्कुलर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है 15 अप्रैल 2024। तो हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर क्लास 12, द एप्लीकेशन मस्ट हैव पास्ड क्लास 11th from a recognized school as a regular student during 2023-2024 with desired subject. Moreover, she must has obtained the minimum marks in class 10th required for the stream opted by the applicant as per given table. मतलब कि हम अभी जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में और उन्हें 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, अगर पीसीबी लेनी है, पीसीएम लेनी है, या फिर आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स विथ मैथ लेनी है, विदाउट मैथ लेनी है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है नेम ऑफ स्ट्रीम, एग्रीगेट पास, सब्जेक्ट मार्क्स रिक्वायर, साइंस विथ मैथ। साइंस विथ मैथ का मतलब होता है पीसीएम। तो पीसीएम में हमें जैसे कि अपनी परसेंटेज हमें 55% होनी चाहिए। और इंग्लिश में हमारी 50% होनी चाहिए। मैथ बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उसमें 50% होनी चाहिए पीसीएम लेने के लिए। और साइंस में भी हमें 50% चाहिए। साइंस विदाउट मैथ मतलब पीसीबी, हमें पीसीबी लेने के लिए 55% होनी चाहिए। और इंग्लिश में 50% होनी चाहिए। मैथ बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उसमें हमें 40% होनी चाहिए। अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो मैथ में 50% होनी चाहिए। अगर पीसीबी ले रहे हैं तो मैथ में 40% होनी चाहिए और साइंस में 50% होनी चाहिए। ये वो मार्क्स हैं जो आपने 10th क्लास में पेपर दिए हैं, बोर्ड के जो पेपर दिए हैं, जिसका अब रिजल्ट आएगा उसमें जो आपके नंबर रहेंगे, तो उसी नंबर के बेस पे आपको स्ट्रीम मिलेगी। कॉमर्स विथ मैथ ले रहे हैं। अगर हम कॉमर्स विथ मैथ ले रहे हैं तो उसमें हमें हमारी परसेंटेज जो है वो 50% रहनी चाहिए। और इंग्लिश में हमें 45% चाहिए कॉमर्स विथ मैथ लेने के लिए। और मैथ बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, मैथ में हमें 50% चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी हमें कॉमर्स विथ मैथ मिल सकती है। सोशल साइंस में हमें 45% होनी चाहिए। अब कॉमर्स विदाउट मैथ, अगर हम कॉमर्स विदाउट मैथ ले रहे हैं तो टोटल हमारी जो परसेंटेज है वो 50 होनी चाहिए। और इंग्लिश में हमें 45% मार्क्स होने चाहिए। और हिंदी में भी हमें 45% मार्क्स होने चाहिए। सोशल साइंस में 45% मार्क्स होने चाहिए। इसमें कॉमर्स विदाउट मैथ में हमारे मैथ्स के नंबर इस पर डिपेंड नहीं करते कि हाँ हमारे मैथ में कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं। अगर कॉमर्स विथ मैथ ले रहे हैं तब हमें 50% मार्क्स मैथ में चाहिए। ह्यूमैनिटीज में आ स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर पास बाय सीबीएसई एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। इसमें मतलब कि सीबीएसई बोर्ड से बस वो बच्चा पास होना चाहिए। और फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स लेनी है तो ये फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आ स्टूडेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 45% इन एग्रीगेट। मतलब कि अगर आप इको ले रहे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं और उसमें आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 45% होनी चाहिए। अगर 45 से आपकी कम परसेंटेज है तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगी। फॉर गिवन मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आ स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर एट लीस्ट 50% इन मैथ बेसिक, मैथ स्टैंडर्ड मैथ्स। मतलब आपको अगर मैथ्स चाहिए तो मैथ्स का कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए, तो आप इसमें मैथ रख सकते हैं। अब यहाँ है स्टूडेंट हु हैव पास्ड देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 फ्रॉम NIS 55% मार्क्स और एबव एग्रीगेट of 5 main subjects are eligible for admission in humanities without a skill subject, while other are eligible for humanities with skill subject.
तो हमें 45% मार्क्स चाहिए अगर NIOS से किसी बच्चे ने 10th किया हो तो ह्यूमैनिटीज के लिए। तो आज हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में कि हमें 11th क्लास में हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है और उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया होगा, हमें किस क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। तो ये है आपका क्राइटेरिया